हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने टोटल आपको 9 पेपर का सॉल्यूशन करा चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 2023 के तीसरे सेट का नाम है 346 BU। इसकी ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा खंड सा के सभी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और मैंने खंड बा के सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का हल बता दिया है। तो आज चलिए शुरू करते हैं खंड सा के, जो कि टोटल इसमें 4 क्वेश्चन पूछते हैं और 2-2 नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है, ये दोनों वही का मात्रक है। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे उसी का है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए न्यूटन प्रति कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। ठीक है, कूलम किसका मात्रक, आवेश का। तो F/Q ये किसका फार्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, फिर पूछा क्या था, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्ट बटे मीटर। अब वोल्ट को V से प्रदर्शित कर दिए, मीटर है तो इसको L से। ठीक है, V/L किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों जो मात्रक हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही मात्रक हैं। तो आपसे पूछा क्या है आगे, उस भौतिक राशि का नाम लिखो। ठीक है, तो लिखेंगे यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही राशि है। ठीक है, यही वो मात्रक है। ठीक है, जिसका ये दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो पहले का आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा था क्वेश्चन कि न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उसके बाद वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक, तो ये भी मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उसके बाद आगे पूछा है उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो वह भौतिक राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ख नंबर, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल है और ये भी काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, तो इसको आप लोग देखेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक 9 पेपर लगा लिए होंगे तो अधिकतम जो क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको सभी पूछे हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे, जो 2024 के मैंने हल कराए हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन कि देखिए 200 वोल्ट ये विभवांतर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया 200, उसके बाद दिया 250। ठीक है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये ले जाने में, ठीक है, तो ये विभवांतर का मान दिया। तो विभवांतर डेल्टा V बराबर, अब देखिए कहाँ तक ले जाया जा रहा है, 250। 250 में से हम क्या करेंगे, 200 को घटा देंगे, तो ये विभवांतर का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बोला है उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। तो गतिज ऊर्जा में कमी कितनी हो रही है, 10 जूल। तो हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा में कमी बराबर 10 जूल। उसके बाद उस कण का आवेश। तो देखिए हमें फार्मूला पता है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा में कमी जो होती है, ठीक है, वह किसके बराबर होती है, किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक, ये फार्मूला है। तो गतिज ऊर्जा में कमी जो दिया है 10, किया गया कार्य क्या होता है, तो Q इंटू डेल्टा V। ये आता कहाँ से है, तो दोस्तों आप लोग को पता है V बराबर W/Q होता है। V बराबर क्या होता है, W/Q, तो वहीं से ये आ जाता है। आपको ये मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूँ कि ये आता कैसे है। तो V बराबर होता है W/Q।
V बराबर क्या होता है W/Q, और W का मान निकालेंगे VQ आ जाएगा। ठीक है, विभवांतर है तो इसलिए डेल्टा V। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला यहाँ से आ गया। 10 ये दिया, Q का मान निकालना है तो Q, विभवांतर का मान देखिए दिया है 50। कितना दिया है 50। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल। क्यू का मान जो आएगा देखिए, ये गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा देखिए 1/5। कितना हो जाएगा 1/5, और 1 में हम इससे भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो ये आता है 0.2। ठीक है, 5 दूनी कितना होता है 10, तो इसका आंसर जो होगा 2 कूलाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 2 कूलाम, 0.2 कूलाम। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे पूछा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एकदम आसान लिखेंगे कि देखिए 2 कमियां पूछा है तो 2 कमियां लिख देंगे। तो आप लिखेंगे कैसे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां, हेडिंग बना के उसके बाद पहला पॉइंट लिख देंगे, रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। जो परमाणु मॉडल दिए थे रदरफोर्ड ने, उसमें इन्होंने ये नहीं बता पाया कि परमाणु स्थायी तो रहेगा या नहीं रहेगा परमाणु का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने आगे कुछ नहीं बताया कि ऊर्जा की कमी होगी या क्या होगा, तो उसके वजह से इनकी व्याख्या असफल रही। तो पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे। दूसरा क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम, आप लोग इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम में पढ़ते होंगे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, ये 5 श्रेणियाँ आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि इसमें हाइड्रोजन के अनेक स्पेक्ट्रम होंगे, इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये इनकी 2 कमियां थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला था, कार्यफलन की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या था, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख सकते हैं कितने आसान इस सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, कार्यफलन क्या होता है। तो देखिए परिभाषा एकदम छोटी है और आसान भी। प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक दोस्तों, तो कार्यफलन समझ में आ गया होगा। प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपसे मात्रक बोला था, तो मात्रक आप इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अथवा आप बता सकते हैं इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको ये 8 से 9 मिनट की वीडियो में बता दिया। और दोस्तों इसी प्रकार यदि आप पूरे 2024 में पूछे गए 7 सेटों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इसी प्रकार आपको लिख कर अपने हाथ से हैंड रिटन आपको एक एक क्वेश्चन का हल इसी प्रकार कराया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको अनसॉल्व लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर आपसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे खंडदा की। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।